ये शुरू से कब्जा अपने ही हैं। अब उसके बाद भी ये मानने को तैयार नहीं, सरकारी अधिकारियों का भी आने जो रिपोर्ट आई है उसमें सब कुछ क्लियर है, उसके बाद भी वो मानने को तैयार नहीं, बोले तुमने पैसे खिला दिए होंगे। कानूनी कार्रवाई हम तो वही उसी में विश्वास रखते हैं, वही करेंगे। इनकी पूर्व में आपत्ति ये रही है, हमने इनकी जो प्रॉपर्टी है उस पर थोड़ा कब्जा कराया हुआ है। उस सीमांकन में ये पाया गया कि किसी भी तरह का कब्जा मेरे पक्षकार द्वारा नहीं किया गया। इंदौर के रेसिडेंसी क्षेत्र के पास एक प्लॉट को लेकर चल रहा है विवाद में एक नया मोड़ ले लिया है। जब बात की गई प्लाट धारक सोगानी से तो उन्होंने उनका पक्ष रखते हुए बताया कि इस टीएनसी डायवर्जन यहां तक कि पटवारी नकटी के भी उनके पास पूरे कागजात उपलब्ध हैं और जो सुबह फरियादी पुलिस कमिश्नर को शिकायत करके गए हैं लोकेश जैन, उन्होंने पैसे की ब्लैकमेलिंग करते हुए जमीन हड़पने की कोशिश की। सोगानी के वकील ऋषभ गुप्ता ने स्टेट न्यूज को यह जानकारी दी है कि लोकेश जैन के खिलाफ वह पिछले 1.5 महीने पहले एरडम में आवेदन दे चुके हैं जो उन्हें बार बार परेशान कर रहा है। ऋषभ गुप्ता ने भी यह भी बताया कि लोकेश जैन के ऊपर पहले भी आपराधिक प्रकरण दर्ज है और उनके क्लाइंट सोगानी को सिर्फ और सिर्फ पैसे के कारण परेशान कर रहे हैं कि उनका काम रुका और वह पैसे की डिमांड कर पाए। अब देखना यह होगा कि आखिर में इंदौर पुलिस किसके खिलाफ प्रकरण दर्ज करती है। लोकेश जैन के कई झूठे आरोप और उसका कहना है कि कुछ राजनीतिक प्रेशर के कारण लोकेश जैन की सुनवाई नहीं हो रही है। आपको बताते हैं सोगानी के पास पूरे कागजात उपलब्ध है, जैसे टीएनसी डायवर्जन। सोगानी ने आखिर में स्टेट न्यूज को यह कहा, जो भी पुलिस कार्रवाई करती है पुलिस पर उनका पूरा भरोसा और सच का सच झूठ का झूठ यही साबित होगा। बिल्डर मनीष के ऊपर भी लोकेश जैन ने कई आरोप लगाए हैं। आपको बता दें 22 करोड़ की कॉलोनी काटने के बाद भी आज तक मनीष के ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा। उसके बाद लोकेश ने उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया। आप खुद सुन सकते हैं क्या कहते हैं सोगानी के एडवोकेट ऋषभ गुप्ता। जो कह रहा है वो बिल्कुल निराधार है, ये शुरू से कब्जा अपने ही हैं और जो ये कह रहा है कि तो इसने खुद ने 2 बार नफ्ती करवा चुका है, तो बड़ी नफ्ती भी इनने करी है, उसमें भी इनका कोई इधर वो नहीं आया है। अब उसके बाद भी ये मानने को तैयार नहीं, सरकारी अधिकारियों का भी, कि आने जो रिपोर्ट आई है उसमें सब कुछ क्लियर है, उसके बाद भी वो मानने को तैयार नहीं, बोले तुमने पैसे खिला दिए होंगे। अभी प्रेशर नहीं दिया, अभी तो परेशान कर रहा है। हमारा काम होता है और ये रोड बनने होती है कि एकदम परेशान करता है, गुंडागिर्दी करता है। हम इधर रहते हैं और वहाँ पे काम नहीं करने देता है। हमारे इसकी सूचना तो हम शुरू से देते आ रहे हैं, जब से इसने हमारे को काम करने से रोका, 1.5 महीने से हम इसका वो करते रह रहे हैं। लोकेश जैन हमारे संपर्क में नहीं आए, ये पड़ोस के संपर्क में आए और उनके संग में फिर ये हाँ एक्शन क्या रहेंगे सर, जो कानूनी कार्रवाई हम तो वही उसी में विश्वास रखते हैं, वही करेंगे। आपका नाम बता दीजिए। महेश सोगानी। हमारे पक्षकार द्वारा जिस प्रॉपर्टी के विषय में ये जो डिस्प्यूट चल रहा है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि सब परमिशन, चाहे वो रजिस्ट्री हो चाहे वो टीएनसीपी हो, हमारे पक्षकार के पास है। इनकी पूर्व में आपत्ति ये रही है कि हमने इनकी जो प्रॉपर्टी है उस पर थोड़ा कब्जा कराया हुआ है। 10-15 हज़ार स्क्वायर फीट का जो एक डिस्प्यूटेड जो लैंड है, इन्होंने 2 बार आवेदन लगाया तहसीलदार महोदय के यहाँ कि इसका सीमांकन किया जाए। उस सीमांकन में ये पाया गया कि किसी भी तरह का कब्जा मेरे पक्षकार द्वारा नहीं किया गया। एक चीज़ कम्प्लीटली डिनाई कर दी गई है और ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड है। सबसे बड़ा एविडेंस तो सीमांकन रिपोर्ट है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये कि एक तरीका का एक नया रैकेट चल रहा है इंदौर में, जहाँ लैंड ग्रैबिंग और एक्सटॉर्शन बहुत कॉमन हो गई है अनफॉर्चुनेटली। मेरे पक्षकार को बार बार पूर्व में धमकाया गया है कि आपको इतना अमाउंट देना है, इतना पैसा देना है, नहीं तो हम आपको काम नहीं करने देंगे। मेरे पक्षकार जो हैं बहुत ही रेप्यूटेड फर्म से हैं, बहुत ही रेप्यूटेड फैमिली इंदौर की, बहुत ही रेप्यूटेड सौजन्य है उनका इंदौर में, और प्रॉपर्टी का काम आज से नहीं बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं। जबकि मुझे ये पता लगा है कि जो फरियादी है जिसने आज कंप्लेंट दी है, जो मुझे आपके माध्यम से पता चला है, लोकेश जैन नाम है जिनका, इनका पूर्व में भी आपराधिक एक रिकॉर्ड रहा है, जहां उन्होंने सेम तरीके का जो मोडस ऑपरेंडी है वो यूज़ किया गया उनके द्वारा। तो सबसे पहले तो ये हुआ कि जो सीमांकन उन्होंने खुद कराया, खुद की एप्लीकेशन, उसमें ये पाया गया कि किसी तरह का कब्जा नहीं है। दूसरा, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे पेपर हैं, और आज की तारीख में स्थिति ये है कि
हम उस ज़मीन पे अपना काम कर रहे हैं और हम काबिज़ हैं ज़मीन पे। बहुत ही दुखद है मेरे हिसाब से तो। अगर किसी तरीके से एलिगेशन लगाए उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा मीडिया में अपना नाम करने के लिए और जो शब्द यूज़ करते हैं हम कि हवा देने के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री का नाम लिया गया है और जो अन्य पदाधिकारी और मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के, उनका नाम लिया गया है, जो कि बहुत दुखद है। ऐसा नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए ऐसा करने से। जी बिल्कुल, एक ब्लैकमेलिंग करना, एक्सटॉर्शन कह सकते हैं आप कि जो व्यक्ति ईमानदारी से एक काम करना चाह रहा है इंदौर में, उस पर प्रेशर बनाना किसी और वसूली करना जिसको हम कहते हैं हिंदी में, उस तरीके का उनका मोटिव मुझे दिखता है। आपका नाम बता दीजिए। ऋषभ गुप्ता।